अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को वेलकम करता है और इस वक्त वेलकम का सिलसिला जारी है पाकिस्तान भर में, क्योंकि इंटरनेशनल स्टार्स पहुंच रहे हैं PSL सीजन 5 में शिरकत के लिए। आप भी थोड़ी देर पहले की खबर है कि शेन वॉटसन जो कोयटा ग्लैडिएटर्स डिफेंडिंग चैंपियन के मेन हथियार हैं, और जब सीजन 4 में टाइटल जीता था तो फिर शेन वॉटसन की परफॉर्मेंस का मेयार भी बहुत अच्छा था, आज वो भी पहुंच गए। डैरेन सैमी तो ऐसा लगता है कि हमारे रंग में बिल्कुल ढल चुके हैं। डैरेन सैमी पाकिस्तान पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी थे। पेशावर ज़ल्मी के ऑनर अगर मैं जावेद आफरीदी साहब की बात करूं तो डैरेन सैमी की सूरत में उन्होंने PSL को कामयाब बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक और टीम जिसने पाकिस्तान सुपर लीग को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, मैं पहले सीजन से बात कर रहा हूं, और वो है लाहौर कलंदर्स। जिस तरीके का उन्होंने अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था, हारिस रऊफ उनकी एक ऐसी प्रोडक्ट है, ये मैं आई विटनेस हूं कि जिस वक्त गुजरावाला में ट्रायल्स हो रहे थे, एक बच्चा जो बिल्कुल एक रॉ था, बिल्कुल कोई भी नहीं उसको जानता था, वो एक टेप बॉल का प्लेयर था, और उसके बाद उन्होंने उसको पाकिस्तान टीम तक पहुंचा दिया। लेकिन लाहौर कलंदर्स की पाकिस्तान के लिए या फिर PSL के लिए कारकर्दगी इतनी बड़ी दिखाई नहीं दी। हर सीजन में वो आखिरी नंबर पर रहे, और कल जो MCC की वेटरन्स टीम से मैच था वहां पर भी जो है फखर जमान भी खेल रहे थे, हफीज भी खेल रहे थे। ऐसे में भी लाहौर कलंदर्स को 4 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुमार संगाकारा और कई वेटरन्स प्लेयर्स जिस टीम का हिस्सा थे। यहां पर लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया को कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट करना होगा। उन्होंने सुहेल को कप्तान जरूर बना दिया, लेकिन आकिब जावेद, समीन राना जो डगआउट में होते हैं, और खासकर आतिफ राना साहब जो इस थिंक टैंक का बिल्कुल हिस्सा है, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, रौनकें बढ़ गई हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से जो एक सबसे बड़ा फायदा दिखाई दिया वो ये है कि लोगों को रोजगार मिला है। आज एक अगर आप किसी कारपेंटर की भी बात करने हैं, उसको भी कहीं काम मिला हुआ है, सड़कों के ऊपर जो है वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। होर्डिंग्स बनाने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं, मजदूरों को अलहदा काम मिला हुआ है, आप सभी के पास काम है। इस वक्त अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें जो लोग काम करते हैं तो कैमरे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि PSL की वजह से मुख्तलिफ लोगों की डिमांड्स इतनी ज्यादा हैं कि सबकी इस वक्त जो है वो एक रोजगार बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, जिनको आज एक बड़ा धचका भी लगा, उनके देरीना साथी नईम उल हक साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने जब पिछले सीजन में ये डिसीजन लिया था कि PSL के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे, ये एक जबरदस्त डिसीजन था इमरान खान साहब का, और इसका फायदा कौम को जरूर हुआ। एटलीस्ट बहुत जितनी बेरोजगारी थी कहीं ना कहीं से 1 महीने की वजह से ये दूर होने में उनको मदद भी मिली। फिर हमारे लोगों को भी बड़ा डिपेंड करता है कि आए और आके अपनी इस प्रोडक्ट को कामयाब बनाएं, जो वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट को भी आगे ले जाने का सबब बन सकती है। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 19 तारीख से शुरू होने जा रहा है। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि पिछले 14 दिन से पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, लेकिन बारिशों की वजह से प्रॉपर प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। बिफोर वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए 4 मैचों की सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज रखी थी, जिसके 2 मैच तो वॉश्ड आउट हो गए, जबकि 2 मैचेस हुए पैचेस के अंदर जहां पाकिस्तान विमेंस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो फिर कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान विमेंस के मोरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल अगर भारत को हराने में कामयाब हो गए तो एक डिफरेंट साइकोलॉजी के साथ हमारी क्रिकेट टीम जो है वो मैदान में उतरेगी। कई सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन है। इस्लामाबाद में हमेशा एक मसरूफ दिन गुजारते हैं, लेकिन जब कराची आते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे शो में तशरीफ लाएं, वो जरूर आते हैं। रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान साहब शो का ऐसा है। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, इस लिहाज से मैं बहुत बड़ा नाम कहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जितनी इनकी तारीफें हम सुनते हैं उतनी क्रिकेट जितनी इन्हें मिलनी चाहिए थी उतनी इन्हें क्रिकेट नहीं मिली, लेकिन जिस जगह पर भी खेले वहां एक इम्पैक्ट डाल के गए। जितना ही खूबसूरत खेला करते थे, आज भी इनके दौर के या जिन्होंने बचपन में इनको देखा तो वो इनके खेल की तारीफ करते हैं। सिंध की क़यादत की, पता नहीं कितनी टीमों की क़यादत की, कितने प्लेयर्स, टॉप क्लास प्लेयर, जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, जो सिंध में इनकी कप्तानी के अंदर खेल के खुद गुरूम हुए। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर मेंबर सिलेक्शन कमेटी, कई सारी जिम्मेदारियां क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अंजाम दी। आफ्ताब बलूच साहब शो का ऐसा है। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ कोई और नहीं, जिनके साथ हमें भी शो करने का बहुत मजा आता है, जिनको हम अब
बस अपना ही हिस्सा समझते हैं कि ऑल आउट इनके बगैर हो गई नहीं। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑलराउंडर और जबरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट जफर इकबाल साहब हमारे साथ शो का ऐसा है। जी इकबाल भाई, आप सही कह रहे हैं, अब मैं भी ऑल आउट हो सकता हूँ इस वक्त, जितनी अच्छी और खूबसूरती से बात कर रहे हैं इस वक्त जफर भाई, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल मुझे ऑल आउट करने वाले हैं, आपको ये हमारी आपस की बात है। इकबाल भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट पाकिस्तान सुपर लीग। क्रिकेट खेल वैसे ही खासा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह प्लेयर्स यहाँ पहुंच रहे हैं और लोगों को रोजगार जिस तरीके से मिला है, मैं अभी देखता हूँ सड़क के ऊपर कोई बोर्ड ठोक रहा है, कोई काम हो रहा है, यानी पूरे कराची के अंदर नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जश्न का समय, लोगों को रोजगार भी मिला खेल के साथ। देखिए, पहले तो मैं नईम उल हक साहब जो थे, मैं समझता हूँ कि उनके इंतकाल से मैं समझता हूँ कि एक सियासत के अंदर बड़ा खिलाफ पैदा हुआ, और वो एक नहायत ही नफीस आदमी और पीटीआई के लिए और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के तो खास एडवाइजर भी थे वो, और उनको भी बहुत बड़ा इसका वो अल्लाह ताला से दुआ है। ज़ाती तौर पे कितना बड़ा बहुत उनसे बड़ा सारे मशवरे बहुत सारे जो होते हैं वो उन्हीं से वो होते थे, और सारी चीज़ें क्योंकि शुरू के साथियों में से वो हैं उनके साथ के। तो आज ये बड़ा एक सानिया जो हुआ उनके इंतकाल से, तो मैं समझता हूँ फिर दूसरा एक MPA का मर्डर हो गया, ये भी एक वो है कि अल्लाह ताला उनकी वहाँ कराची में ये हुआ है, तो उसमें उनकी मग़फ़िरत करे। और मैं समझता हूँ कि ये सिंध के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो था ना, एक बड़ा वो है, अलार्मिंग साइन है इस चीज़ के ऊपर ये। मगर बहरहाल आपने PSL की बात की, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी तक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही इकबाल भाई आपने, जो सिक्योरिटी के हवाले से बात की है, तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस स्टार्ट में तो है ही कराची में, तो कहीं ना कहीं देखना होगा यही सारी चीज़ें, तो ये जारी बात है, इसको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और सारी बात है जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उस चीज़ के ऊपर बड़ा इन्होंने इसको लिया होगा आज के मसले को, और ये सारी चीज़ें। और जिस तरीके से भी आपने अपने इंट्रो में बात की कि PSL का 5वां एडिशन जो है यहाँ पे शुरू हो रहा है तमाम मैचेस का, और ये बड़ा अच्छा साइन है कि हम इसको बड़ा आपको पता है शुरू से हम ये कहते रहे जब भी बाहर होता है पाकिस्तान में, और इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी हो, नजम सेठी साहब को और शहरियार खान साहब को जाता है कि उन्होंने सारी चीज़ें शुरू करने के बाद पहले उन्होंने पिछले उसमें भी कहा था कि फाइनल यही होंगे, और वो सारी चीज़ें, और ये अब जो हो रहा है जिस तरीके से आपने बात की कि एक लोगों के लिए जो इस वक्त बिल्कुल परेशान, जो महंगाई के आलम में बिल्कुल जो इस वक्त वो था, छोटा काम करने वाले जो हैं उनको एक रोजगार की तरफ एक किरण नजर आई है। और यही चीज होती है कि आपकी जो मईशत को जो बूस्ट करती हैं आप, तो इसी तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए तमाम उसके अंदर। और जो 5वां एडिशन, और सारे पाकिस्तान में इस वक्त प्लेयर आ चुके हैं जितने भी फॉरेनर भी थे और पाकिस्तान में, और हम ये समझते हैं कि पहले ही कराची से शुरू हो रहा है ये, और फाइनल जो होगा वो तो लाहौर में होगा, मगर अवाम को जो है ना एक बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेंगे, सारे मैचेस जितने भी यहाँ पे होंगे, और फिर लाहौर में होंगे, फिर फाइनल भी होगा। तो ये बहुत अच्छी जेस्टर है कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि भाई हम पहले से कहते रहे कि यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है, अमन व अमान के लिए सारी चीजें हम जब इंतजाम करते हैं तो फिर पूरी चीज का इंतजाम, वो एक सानिया हो गया श्रीलंका वाला जो लाहौर में हुआ था, अब उसको एक आप लोगों ने इशू बना के और दूसरे वो सारी बातें एक चीज हो गई उसको और सबसे बड़ी बात यह कि श्रीलंकन टीम को बड़ा क्रेडिट जाता है, उसके बाद बावजूद भी उन्होंने आने के लिए कभी मना नहीं किया। मैं समझता हूँ कि इस चीज का हमको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, करना चाहिए। आफ्ताब बलूच साहब, पहला सीजन जब पाकिस्तान सुपर लीग का हुआ था तो वहीं से लोगों के जहन में आ गई थी कि एक बड़ी प्रोडक्ट सामने आई है। अब जब 5th एडिशन होने जा रहा है और तमाम मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो जो आपका वसी एक्सपीरियंस है इस वक्त PSL को कहां देख रहे हैं? लेकिन सबसे पहले तो मैं नईम उल हक साहब जो PTI के खास लीडर थे, इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे और एक नफीस इंसान थे, उनका आज इंतकाल हो गया। तो उस सिलसिले में बड़ा उनकी खबर सुन के बहुत अफसोस हुआ। बिल्कुल, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, आमीन। बाकी ये है कि जहाँ तक PSL का ताल्लुक है,
बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में जब पहला PSL हुआ था तो उस वक्त लोगों ने शायद थोड़ा सा ये खदशा जाहिर किया था कि पता नहीं PCL कामयाब होगा या नहीं होगा, यहाँ सिक्योरिटी के मसले मसाइल थे। लेकिन जिस तरह से PCB ने और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने काम किया, उसमें इन्वॉल्व हुए और जिस तरह से सिक्योरिटी को मजबूत बनाया, और उसके साथ इंटरनेशनल प्लेयरों ने, जो इंटरनेशनल प्लेयर थे और हमारे अपने, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया और वो यहाँ आया। उस सूरत में पहले उन्होंने वहाँ मिडिल ईस्ट में जाके मैचेस वगैरह खेले, लेकिन उसके बाद हमने क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम अपने मुल्क में ही कराएंगे मैचेस। और उसके बाद फिर जो दूसरे मैचेस हुए, आपने देखा कि फाइनल भी हुआ यहाँ पर, दूसरे कुछ मैचेस भी के फाइनल के लाहौर कराची में खेले गए। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान ने डिसाइड किया और PCB ने डिसाइड किया कि अब आइंदा जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए, और इस दफा सारे मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जब ये टूर्नामेंट इस किस्म के होते हैं, ये बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें फाइनेंशियली बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा है। उसमें देखें PCB को तो फायदा होगा या और दूसरी जगह, लेकिन उसके साथ साथ जो प्लेयर्स हैं उनको फाइनेंशियली बहुत फायदा हुआ है, उनको बहुत फायदा। फिर उसके साथ जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास रोजगार नहीं था, छोटे छोटे मतलब कामों के लिए। तब ये बात मेरे जहन में आई कि जब अभी मैं गुजरते हुए देखा सड़क पे जिस तरह लोग एक्टिव हुए हैं, काम कर रहे हैं, क्या सबको रोजगार है ना, सबको इस तरह से रोजगार मिला हुआ है। सब काम कर रहे हैं, स्टेडियम में, रोड पर इधर बोर्ड लगा रहे हैं, स्टेडियम में काम कर रहे हैं, लाइट लगा। मतलब है कि इससे इस तरह से एक आम आदमी को बहुत फायदा हुआ। और ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, लोगों को देखने का भी मौका मिल रहा है, यहाँ पर लोग आएंगे, देखेंगे, और एक इंटरनेशनल मैसेज जाएगा। पहले भी जा चुका है हमारे यहाँ। उसके बाद हमारे यहाँ टेस्ट मैचेस सीरीज भी हो गई, श्रीलंका भी आ गई, उसके बाद बांग्लादेश भी यहाँ आई हुई है, और टेस्ट मैच भी हो रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट को मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आए और खेलें। और ये हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे हैं बाहर से, ये यहाँ खेल के जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज अपनी कंट्री के बोर्ड को भी देंगे। और ये ICC और ICC के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, और MCC की टीम आई हुई है यहाँ पर। उन्होंने मैच लाहौर में मैच खेला, और अभी और भी मैच उन्होंने खेलने। तो एक ये मैसेज है, ICC भी एक तरह से देख रहा है कि पाकिस्तान में हम अपनी टीम भेजिए, उन्हें ट्रायल बेसिस पे उस पर। अब वो इंशाल्लाह ये कि जो मैचेस हो जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि इंटरनेशनल टीमें लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, रास्ता खुलेगा। ये रास्ता खुल गया है, और इंशाल्लाह इस तरह के जो मैचेस हो रहे हैं उनसे उनको कॉन्फिडेंस आ गया है। अभी मैं बात करता हूँ आपसे, इस पर भी बात करूंगा कि साउथ अफ्रीका की टीम ने जो है वो माजरत की है इस वक्त आने से, इस पर बात करूंगा। लेकिन जिस जगह से इस वक्त बैठ के हम शो कर रहे हैं, या एक सड़क आप क्रॉस करेंगे तो नेशनल स्टेडियम कराची है। हम सब अभी जब आ रहे होंगे तो हमने लेजर लाइट्स देखी होंगी सबने, जो इस वक्त वहां पर चेकिंग हो रही है। तो शहर में समय इस वक्त PSL की बात हो रही है। जफर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इमरान खान साहब ने डिसीजन लिया, उन्हीं का डिसीजन था कि सारे मैचेस यहां पर होंगे, और ये हुए। लेकिन कितना क्रेडिट जाएगा नजम सेठी साहब को पाकिस्तान सुपर लीग का? क्योंकि उससे पहले इजाज भट्ट साहब के दौर में काम शुरू हुआ, फिर ज़का अशरफ साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने, उन्होंने भी बहुत काविशें की, लेकिन नजम सेठी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया, और उसके बाद ठीक है पाकिस्तान में नहीं होता, पूरा इवेंट जाके दुबई में कराया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैचेस लाना शुरू हुए यहाँ पे। तो नजम सेठी साहब का और PSL का चोली दामन का साथ है? बिल्कुल है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिंदा कौम है, और आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं इस कौम से बिलोंग करता हूं, और बल्कि हम सभी प्राउड फील शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जिंदा कौम इसी तरह प्रॉब्लम से निकलने के बाद आपको नजर आती है कि उसका जो भी कल्चर होता है वो दुनिया के सामने दोबारा आता है। पाकिस्तान जिन हालात से गुजरा सारी दुनिया को पता है, और बहुत सारे लोग जो कि हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, उनके एंड से हमेशा यही बात आई कि अब बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइव हो। इसमें ना सिर्फ इस कौम का हाथ है, इस गवर्नमेंट, जितनी भी पास्ट में गवर्नमेंट रही हैं जिन्होंने काम किया है उनका हाथ है, बल्कि PCB के जितने भी चेयरमैन रहे हैं उनका पॉजिटिव रोल है। उसमें नजम सेठी साहब को ले ले, एजाज भट्ट को ले ले, शहरियार साहब को ले ले, या अभी जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, इन सब का अपना अपना एक रोल है, और उन्होंने वो रोल बहुत बहुत ही खूबसूरती से निभाया है।
कभी कभी आपको कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिस तरह आप पाकिस्तान में नहीं पीएसएल करा पा रहे थे तो आपको दुबई जाना पड़ा, लेकिन वो भी एक स्टार्टअप था। आपने कल्चर इंट्रोड्यूस किया कि ये कौम दोबारा उठ रही है, और जब वहां पे आपने एक बेहतरीन प्रोडक्ट पूरी दुनिया के सामने रखा और उसको इतना वेटेज मिल गया दुनिया में कि प्लेयर्स आने लग गए, तो फिर आपने पार्शियली यहाँ पे मैचेस करा के लास्ट ईयर, और अब इमरान खान का डिसीजन, जैसा कि आपने भी बताया और सारी दुनिया को पता है, उन्होंने बड़ा ही बोल्ड डिसीजन था ये, और उसको ओन किया। और इसमें मैं पाकिस्तान आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे वो तमाम सिक्योरिटी के लोग जो कि इस किस्म के तमाम इवेंट्स में बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले करते हैं अपना रोल, उनको बहुत क्रेडिट जाता है। तो मैं कहता हूं कि इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच आपका भी, और उसके अलावा हमारा क्रिकेट बोर्ड अब थोड़ा सा इस लिहाज से कि क्रिकेट की टीम्स पाकिस्तान में आए उस तरफ रवाना है, अच्छी बेहतरी की जानिब है। कहीं ना कहीं जो भी स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। अब वसीम खान साहब के बारे में हमने भी बहुत सारे सवाल किए, लेकिन वसीम खान साहब जब कुमार संगाकारा के साथ खड़े हुए थे, वो देख के अच्छा लग रहा था कि एमसीसी की टीम आई और वो उनकी वजह से आई। तो एक चीज, वरना पहली मरतबा मुझे वो लगा कि वसीम साहब आए हैं यहाँ पे, वरना तो अब तक तो ऐसा लग रहा था पैसे ही जा रहे। इकबाल भाई जो सच्चाई की बात करें, इकबाल भाई मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है वैसे पीएसएल में? देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स मेरी भी फेवरेट टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स। आपका फेवरेट प्लेयर? देखिए, एक तो सरफराज है, फिर आपका अहमद शहजाद, उमर अकमल है, फिर वॉटसन है, शेन वॉटसन। मैं समझता हूँ पिछले रॉय भी आ गया, और जैसन रॉय बहुत बड़ा प्लेयर है। कराची में ये तमाम चीजें जो है ना, ये सारी चीजें प्लेयरों को, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम ने वो 2 तस्वीरें मैंने भेजी थी, अगर वो हो तो जरूर चलाइएगा। कराची में इस वक्त अगर नहीं दिखाई दे रही तो सरफराज अहमद की तस्वीर दिखाई नहीं दे रही। मैंने देखा अभी आज, मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि नेशनल स्टेडियम कराची पिछले साल जितना सरफराज अहमद हर जगह थे, आज सरफराज अहमद की तस्वीर नहीं देखी मैंने। उनकी जगह शेन वॉटसन की तस्वीर लगी हुई थी। शेन वॉटसन बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जो सरफराज का अपना एक करिश्मा है, अब जितना कामयाबी है, तो फिर उनकी तस्वीर कराची में तो बहुत मिस हो रही है। देखिए, बात सही कही है आपने, मगर मेरे जहन में एक बात आ रही है कि अगर वो वजह कहीं नजर ना लग जाए, इस वजह से हमने बचाया उसको। नहीं तो इससे पहले नजर लगवा रहे थे। इससे पहले नजर नहीं, इससे पहले सारी चीजें थी और उसने दिखाया करके। अब जब उसको तीनों फॉर्मेट से, देखें पाकिस्तान के अंदर कभी भी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि 3 फॉर्मेट का कप्तान हो, आपको एक साथ ही सब में, फिर आप टीम से भी फारिग कर दे। ये चीजें पाकिस्तान में हो सकती हैं, और उसकी मिसाल आपके सामने बैठे हुए आफ्ताब भाई जी, ठीक है, इन्होंने परफॉर्मेंस दी, ये थी, सब कुछ किया, क्या हुआ? डर गए थे ना ये। अब बात वही है ना, फास्ट बॉलिंग नहीं देखें, डरने वाली बात नहीं। आदमी देखें 60 रन कर दिए डरने वाले ने। देखें, मैं वही कह रहा हूं कि कितने प्लेयर हैं जो अभी भी डरते हैं वो। मगर बात यह है कि उस वक्त जब आदमी अपने जिस तरीके से खुर्रम मंजूर के साथ हुआ था 70 करने के बाद, उसके बाद से आज तक उसको बिठा के रखा हुआ, अभी तक आपने ये हुआ नहीं हुआ, तो ये इनके साथ हुआ कि 60 करने के बाद भी फिर अगले उसके अंदर कई चांस। तो मैं ये समझता हूं कि सरफराज जो है, और आप देखिएगा वो ऐसा वो करेगा, और कहते हैं ना सरफराज धोखा नहीं देता, अब ये धोखा खाएंगे सारे उसके सामने। देखिए, कराची की अगर हम बात करते हैं तो इस शहर से शाहिद खान आफरीदी, यूनुस खान, मैं करंट की बात कर रहा हूं, जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, आप लोग बहुत बड़ा नाम थे। मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर इस लॉट में देखें तो अब सरफराज अहमद इस शहर का सबसे बड़ा स्टार है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस सारी जिंदगी क्रिकेट सरफराज ने यहाँ से खेली, 11 मुसलसल सीरीज जिता के वर्ल्ड रिकॉर्ड अपनी क़यादत में बनाया। जब तक वो रहा, पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी, आज भी है, अब सिर्फ 1 पॉइंट से रह गई है। वो किसी वक्त भी 19-20 हो जाएगा, अल्लाह करे हम नंबर 1 ही रहे। लेकिन अगर सरफराज को हम पोर्ट्रे नहीं करेंगे अपने शहर के अंदर, जिस शहर से वो ताल्लुक रखता है, क्या सही कर रहे हैं? देखिए, सरफराज बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर है, और उसको जो इंटरनेशनल के टॉप के प्लेयर हैं, बड़े जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उन्होंने माना कि सरफराज एक ज़बरदस्त प्लेयर है, स्ट्रीट फाइटर प्लेयर है, और कप्तान भी वो अच्छा है, बैट्समैन भी वो अच्छा, विकेट भी अच्छा था, मतलब एक टॉप क्लास प्लेयर था। इस तरह सडनली उसको टीम से गायब कर देना बड़ी अजीब सी बात है। एक
तीनों फॉर्मेट में कप्तान था, उसने सीरीज जिताई, आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, उसने नंबर 1 आपको T20 में किया, उसके बाद उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस है। देखिए हर प्लेयर के साथ अप एंड डाउन होता है, हर प्लेयर कभी अच्छा खेलता है कभी नहीं खेलता, तो इसका ये मतलब नहीं है उसकी खत्म होगी क्रिकेट। वो अभी भी टॉप क्लास प्लेयर है, अभी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसको टीम में होना चाहिए। और जिस तरह से उसको इग्नोर किया गया, मेरा ख्याल है ये अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बड़ा फाइटर है, वो खेल रहा है क्रिकेट, और उसने अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस भी दी है, और किसी ना किसी तरह करके वो फाइट करके दोबारा टीम में जरूर आएगा। लेकिन कराची का प्लेयर टॉप क्लास प्लेयर है, और उसको मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा लाइटें और फोटो और सब लगे में सबके, सरफराज की फोटोग्राफ कहीं नजर नहीं, फोटो कहीं नजर नहीं आई। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि एक पाकिस्तान का टॉप का शहर में कहीं ना कहीं तो है, लेकिन इस शहर का नेशनल स्टेडियम के इर्द गिर्द होनी चाहिए, जिसकी बहुत खदमात है यहाँ, बहुत परफॉर्मेंस है, उस आदमी को बिल्कुल ही आपने इग्नोर कर दिया। जफर भाई ये जवाब आपसे भी चाहूंगा मैं। बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है, और इसका रीजन क्या है कि ये हमारा एक कल्चर है, हम अपने स्टार्स को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जो कौमें इस वक्त डोमिनेट कर रही हैं ना दुनिया क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में, वो क्या करती हैं कि वो अपने स्टार्स को रोल मॉडल के तौर पे पेश करती हैं। ठीक है। और उससे क्या फायदा होता है कि आपका एक कल्चर डेवलप होता है, और आपके यंगस्टर्स जो हैं वो उनकी ना सिर्फ स्टाइल को बल्कि उनकी हैबिट्स को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, फॉलो करते हैं। ये कल्चर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, लेकिन अगर हमने फ्यूचर में जाना है और तरक्की करनी है तो हमें इस कल्चर को आम करना होगा। और जहां तक सरफराज की बात है, मैं तो इसको भी बहुत पॉजिटिव लेता हूं कि नदीम उमर साहब ने इतना जबरदस्त डिसीजन लिया कि दुनिया सरफराज को तो जानती ही जानती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में दिखाएं कि भाई वॉटसन हमारी वजह से आ रहा है। तो मेरा ख्याल है इस वजह से भी इस चीज को इस तरह देखें, और वॉटसन की जो तस्वीर है ना उसमें कहीं सरफराज को ढूंढें। तो मेरे ख्याल में तो फिर सर विविन रिचर्ड्स में ढूंढना चाहिए, अगर ढूंढना ही है तो फिर रिचर्ड से बड़ा नाम आफ्ताब भाई। जो अभी कल्चर है ना उसमें यंगस्टर्स को नहीं पता सर्विव का। हाँ, वॉटसन मेरे अपने घर में भी सबसे ज्यादा फेवरेट प्लेयर है, तो वॉटसन इस वक्त करंट सिनेरियो का प्लेयर है। सर्विव की हमें पता है, सरफराज यानी करंट सिनेरियो के नहीं है। हाँ, देखिए अच्छा, हाँ बिल्कुल है, लेकिन साथ में होनी चाहिए। हाँ, सरफराज की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्होंने सोचा होगा कि वॉटसन की तस्वीर, ये तो पूछा जाता है मेरा ख्याल है, पीसीबी ने पूछा होगा कि किसकी तस्वीर जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने, क्योंकि नहीं मेरा ख्याल ये पूछा नहीं जाता, ये डोमेन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इकबाल भाई एक मिनट एक ब्रेक लेके आता हूँ, फिर उसके बाद आपसे कंटिन्यू करूंगा। ये डोमेन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वो अपने स्टेडियम में किसकी तस्वीर लगाए। शेन वॉटसन बड़े स्टार हैं, लेकिन सरफराज अहमद भी सरफराज अहमद ही हैं। जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी है वो हम सब ने देखी है। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जिस तरीके से एक फैमिली की तरह नदीम उमर साहब की टीम अब तक परफॉर्म करती हुई आ रही है, उनकी ट्रैवलिंग सबसे ज्यादा है इस दफा, चले वो हो जाता है, इसकी शिकायत भी की कुछ लोगों ने, लेकिन सरफराज तो फिर सरफराज है। आप ट्रैवलिंग ज्यादा रख दें और मसाइल दे दें, लेकिन उनके जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नाम किया है, उनको सही मायनों में हाईलाइट होना चाहिए, जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा दिखाई देती है। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिन पे बात करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग पर बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग के इनेकाद में जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इससे पहले ऑफिशियल्स, मौजूदा ऑफिशियल्स की बहुत काविशें दिखाई देती हैं, वहीं हमारे सिक्योरिटी हुक्काम का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि पीएसएल सीजन 5 में जिस तरीके से की टेंशन बढ़ गई थी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस हो रहे थे दुबई के अंदर के कराची में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमारे सिक्योरिटी हुक्काम की शानदार काविशें, कोशिशें, एक तो जहाज भी गिराया है इंडिया का, यहाँ पे उनका एक दो थप्पड़ अप्पड़ करा के उनके पायलट को भी हमने वापस किया कि ये हाथ पकड़ के दे दिया कि आप यहाँ से लेके चले जाएं, और अपने मैचेस हमने कराए, जो हमारी बहुत बड़ी जीत थी। मैं आता हूँ, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आफ्ताब बलूच साहब, जफर इकबाल साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के लीजेंड साजिद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, आपको, इकबाल भाई को, ग्रेट आफ्ताब भाई को और जफर को बहुत बहुत सलाम। साजिद खान साहब, डैरेन सैमी आ गए, आप नहीं आए।
अरे नसीम भाई, यकीन माने बहुत खुशी की बात है। उन्होंने अपनी कॉपी भेज दी ना। का एडिशन जो पूरे पाकिस्तान में खेला जा रहा है, हाँ। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं और हमारे पैनल ने चौथे एडिशन में जिस तरह जाके नेशनल स्टेडियम में प्रोग्राम किए, अच्छा। और पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी में पाक फौज का जिक्र ना करे, सेक्रेटरी द्वारा करते हुए बहुत बड़ी कामयाबी की खुशी की निशानी है। पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट इमेज गया। मगर बात सिंपल सी है, शॉर्टली बात यह है, पाकिस्तान सुपर लीग 5वां एडिशन पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान तो पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है, 4 फाइनल खेले, 1 फाइनल उसने जिताया है। और मैं समझता हूँ नौजवान नस्ल का रोल मॉडल है, उसका नाम है सरफराज अहमद। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम शॉर्ट फॉरवर्ड में जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है, उसमें सरफराज का बड़ा अहम रोल है। और जहां फोटो की बात है, जो इसकी बात, इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तराना बनाता है। हारून रशीद जैसे ना है लोग नजम सेठी को गलत भी ऐसे दे देते हैं, उसका तराने में उसका नाम नहीं होता, नकबे में उसका नाम नहीं होता। पूरी तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड। साजिद भाई, कप्तानी से हटता है तो आप जो है वो वहां पे ऐड चला देते हैं कि जिसमें सरफराज को कहा जा रहा है कि तुम बाहर जाओ। वो मजाक में हो रहा था वर्ल्ड कप का, आप उसी टाइम पे चलाते हैं जब कप्तानी से हटाते हैं। तो इसका मकसद है, पैगाम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिल में रख के बैठा हुआ है, जो दे रहा होता है बहुत ज्यादा। देखें, ये आफ्ताब बलोच बैठे में पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में हिस्ट्री में इनसे बड़ा प्लेयर नहीं गुजरा होगा, जो जिस घाट घाट का पानी पिया, जिस मुश्किलात इन्होंने खेली, और सरफराज के मैनेजर भी गुजरे हैं। मैं ये समझता हूँ आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, उससे अच्छी कोई चॉइस नहीं। देखे, पाकिस्तान सुपर लीग आपने उसको डाल दी, पाकिस्तान सुपर लीग में सरफराज कारकर्दगी दिखाएगा, ओपन है, आगे कर ले, वो ठीक है, इंशाअल्लाह ताला फाइनल से लीड करेगा, बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। मगर आप भी सोचें, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरिट का कदर कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट आपकी बाहर आ जाती है। एक टीम फ्रेंचाइज की, ऐसी फ्रेंचाइज की टीम है जो एंट्री फीस नहीं देती, 13 लोगों तक खेलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग 5वां एडिशन, जहांगीर तरीन के बेटे हैं, उन्होंने बहुत डंके की चोट पे जिसने टीम एंट्री कराई, एंट्री फीस नहीं देते। कौन कहने वाला है? कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? आइए, पाकिस्तान सुपर लीग जो कराची में खेला जाएगा, कोयटा इस्लामाबाद का वाज़ेह फर्क आपको नजर आ जाएगा। कोयटा की जो टीम है, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, देखिए ट्रेवलिंग जो होती है आदमी को खा जाती है। शॉर्ट फॉरवर्ड की क्रिकेट में इतनी ट्रेवलिंग नहीं होती, और दिन के मैचों में कोई रिजल्ट नहीं आता। और दिन के मैचों में रिजल्ट जब आएगा जब पब्लिक आएगी, पब्लिक सिर्फ शाम में आएगी। शॉर्ट फॉरवर्ड में क्रिकेट में पाकिस्तान सुपर लीग जो 5वां एडिशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एहसान मानी को, और इसको सोचना चाहिए वसीम खान साहब को, ये चीज गलत है। मेरिट का दौर है, और सरफराज अहमद वर्ल्ड का बेहतरीन तरीन कप्तान है, दियानतदार, ईमानदार है। आवाज उठाना चाहिए, सच और हक की उठाना चाहिए। और वाइस प्लेटफॉर्म है, इकबाल साहब बैठे हुए, इनको पता है 15 साल से न्यूज चैनल ने सरफराज को जितना बैठते हो, सरफराज ने कभी मायूस नहीं किया है। और ये क्रिकेटर वो क्रिकेटर है, बॉय बर्थ क्रिकेटर है, उन्हें हर शोबे में दयानतदारी, ईमानदारी से पाकिस्तान को तरजीह दी है। नसीम राजपूत साहब, बड़े दुख होता है ये बात कहते हुए। जिंदाबाद साजिद भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बिल्कुल आपकी बात समझा, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप जितना एक पाकिस्तानी का दर्द है, और फिर अमेरिका में बैठ के तो आदमी ज्यादा महसूस करता है, जो दिखाई देता है साजिद भाई। वेल डन। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था, ये कोई फर्क पड़ेगा? जनूबी अफ्रीका ने मार्च में जो सीरीज रखी थी T20, वो खेलने से इनकार कर दिया, लेकिन रीजन ये दिया है उन्होंने कि क्योंकि हैक्टिक हो गया है उनके लिए शेड्यूल बहुत ज्यादा, इस वक्त नहीं आ सकते, आगे आ सकते हैं। तो क्या इशारा लग रहा है कि वो सिक्योरिटी की वजह से नहीं आना चाहते या आराम देना चाहते? नहीं, सिक्योरिटी तो माशाल्लाह से आप ये देखें, हमारी रेंजर्स और पाक फौज और तमाम जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्होंने तो सारी आपको 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश भी आई और श्रीलंका भी आई, ये सारी चीजें आई। मैं ये समझता हूं कि वक्त से पहले हम बात नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि वसीम साहब ने और मानी साहब ने वक्त से पहले कि ये आ रहे हैं, जब तक कि आपको पूरी श्योरिटी नहीं हो जाए, कंफर्मेशन नहीं हो जाए, तो उसके लिए अब वो हो सकता है उनके लिए इस वजह हो कि काफी टीमें नहीं आती वहां, आप कौमी असेंबली में इनको बुलाते हैं तो ये नहीं आते। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ ना आपसे कि ये सारी चीजें जो है ना कि वक्त से पहले बात कर देना जो है वो एक बाद में वो रह जाता है कि अगर बाद में जिस तरीके से अभी साउथ अफ्रीका ने कहा कि हमारा बड़ा, क्योंकि मुस्तकिल वो क्रिकेट खेलते चले जा रहे हैं, उनके लिए प्लेयरों के लिए जरा सा रेस्ट के लिए वो किया है, मगर मैं नहीं समझता कि ये कोई वजह उन्होंने इस चीज को वो किया होगा। कि दूसरी चीज ये भी आप बात कर रहे थे, देखें जो आपका यंगस्टर आ रहा है ना, वो देख रहा है, वो
कोई ना कोई उसके जहन में एक होता था कि मैं रोल मॉडल, मैं विकेट कीपर सरफराज को या बारी वसीम बारी हो गए या फलाना हो गया, ये ओपन बैटिंग ये है, उसको रोल मॉडल बना के रखता है। आज वो ये देख रहा है कि यार मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं अंडर 19 में भी आ गया, इतने बड़े प्लेयर का जो 3 फॉर्मेट का प्लेयर था एक झटके में उसको बाहर कर दिया, तो वो बेचारे का जो है ना एकदम से मोरल जो है ना गिर जाता है। ये आपके यंगस्टर को इनको ये देखना चाहिए, इनको ठीक है आपने वो करना था। आपने बात की है कौमी असेंबली कमेटी में बुला के क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम से कि क्या हुआ, आपने वो तो आते ही नहीं है। नहीं, अभी हमारी मीटिंग हुई नहीं ना। नहीं तो आपने 2 मरतबा रखी थी, हर दफा टाइम बदल देते हैं। एक मीटिंग में, और मैं आपको मैंने बताया भी था उस वक्त, फिर मानी साहब का फोन भी आ गया था कि श्रीलंका आ रही थी उस वक्त। उसके बाद से फिर मुस्तकिल वो हुआ। अब मीटिंग बुलाई थी मगर फिर ये हो गया कि एक इजलास शुरू हो गया, तो उसमें फिर उसको कैंसिल किया उन्होंने। तो इंशाल्लाह अभी इसको बुलाएंगे और आप देखिएगा कितनी वो होती है। अभी तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आनी है कि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो आपने एक बात की थी, जब तक मेरिट के ऊपर फैसले नहीं होंगे, अभी आपकी अंडर 19 टीम गई वर्ल्ड कप खेलने, बिल्कुल ठीक है, उस पर भी तो पर्ची चली ना है। एक 15 साल का लड़का भेज दिया आपने, बुला के पूछे ना, ये मैं यही तो कह रहा हूँ, किसकी पर्ची पे गया वो? मुल्तान सुल्तान वाले जो है उन्होंने अपना वो एक लड़का भेज दिया। अभी बात तो की ये वही, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अगर इस तरीके से होगा तो ये नहीं होगा। इसी तरीके से मैं आज एक बात हो रही थी किसी की, कमेंटेटर फलाना फल, तो उसका बीसीबी की लिस्ट में उसका नाम है, मगर एंड टाइम पे उसको लिस्ट से हटा दिया गया। कौन सा कमेंटेटर? सिकंदर बख्श। अच्छा, आपने और जबकि वो तो लेकिन कराची किंग्स के साथ होंगे ना? नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ T10 पे भी कमेंट्री करता रहा। अभी आपकी T20 लोग जो वो हुए थे उसके अंदर करता रहा। अब देखिए ये जाती नहीं है कि किसी की पर्ची आई आपने फलाने को डाल दिया उसकी जगह पे। मैं समझता हूँ इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि अगर मानी साहब और वसीम साहब मेरिट के ऊपर बात करते हैं तो फिर मेरिट के ऊपर उसको जस्टिफिकेशन भी दे उस चीज की कि जो सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना हमें ये देखना चाहिए। हमें इस बात की खुशी है कि हम चले, आप सरफराज को ये हो गया। अब आप दूसरी मिसाल ले ना, अब आपने जो टीम अभी बांग्लादेश के साथ खेली, हारिस सोहेल को फिर आपने खिला दिया, ठीक है जी। किसके साथ जाती हुई? किसके साथ हुई? किसके साथ हुई? वो तो एक प्लेयर है ना, होती आ रही है। तो ये तो मैं तो कह रहा हूं ना कि सिर्फ इसलिए कि उसको चांस पे चांस दिए जाओ, उसने 70 कर दिए, 80 कर दिए, जो भी कर दिए, 100 कर दिए। अब क्या हुआ फिर अब आप समझ लो उसकी क्रिकेट खत्म हो गई। वाकई में ये बड़ा एक अब क्रिकेट खत्म हो गई। अब आपको कहां किसके साथ चांस देंगे आप? कहां जब तक के वो क्या करेगा बेचारा? आफ्ताब भाई, ये मेरिट की बात की अभी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम मेरिट के हवाले से कहीं ना कहीं मेरिट की धज्जियां बखेरने में देर नहीं लगाते कि इनकी पसंद क्या है, इनकी पसंद क्या है, इनकी पसंद क्या है। हम ज्यादातर उस क्राइटेरिया से निकल आए तो पता नहीं हम हर शोबे में कहाँ निकल जाएं। हमारी एक साइकी बनी हुई है शायद कि हम मेरिट को उस तरीके से मलूज़े खातिर नहीं लाते। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीकन टीम की अभी मैं बात कर रहा था, जिस तरीके से श्रीलंकन टीम आई, फिर बांग्लादेश की टीम आई, फिर PSL में कई सारे स्टार्स आ रहे हैं, डेल स्टेन भी खेल रहे हैं यहाँ पे, साउथ अफ्रीका के 1-2 और भी स्टार्स हैं। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड का मना करना ऐसे वक्त में, क्योंकि दरमियान में उनकी ऐसी कोई क्रिकेट नहीं है। फिर 24-25 हमारा 22 को खत्म हो रहा है हमारा PSL, हमने उसके फौरन बाद रखा था 24, 25 और 27 को 3 मैचेस करा देने थे। हमने उनको 4-5 दिन के लिए बुला रहे थे। क्या सिक्योरिटी की वजह से मना कर रहा है या फिर कोई और रीजन लगता है आपको? देखिए, सिक्योरिटी का तो मसला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ PSL 5 PSL हो गए, टेस्ट मैचेस हो गए, इंटरनेशनल मैचेस हो गए और सारे मैचेस बड़े अच्छे तरीके से हुए और हमारी सिक्योरिटी जो भी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, PCB इन्वॉल्व है, ICC के लोग आए, उन्होंने देखा सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। ये मेरा ख्याल है उनका अपना ही है कि वो उनकी कोई ज्यादा मसरूफियात हैं या सीजन से ज्यादा खेल चुके हैं, कुछ प्लेयरों ने शायद एग्री ना किया हो जहाँ आने के लिए, तो और कोई रीजन हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी का रीजन नहीं दिखाई देता। तो ये मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को अगर आना था, मेरा ख्याल है 4-5 मैच के लिए आ जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब उनको पता है कि इंटरनेशनल मैचेस यहाँ हो रहे हैं, टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, आपके प्लेयर यहाँ आ रहे हैं, उनके अपने प्लेयर यहाँ आगे खेल रहे हैं, तो उन पे ऐसा कोई मेरे ख्याल रीजन नहीं होना चाहिए कि ना पाकिस्तान। विमेंस वर्ल्ड कप होने जा रहा है, विमेंस वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कल पाकिस्तान टीम भारत से वार्म अप मैच खेल रही है तो वार्म अप मैच, लेकिन अगेंस्ट भारत कामयाबी मोराल को कहां पहुंचा सकती है?
देखें, इंडिया के अगेंस्ट जब भी हमारी कोई भी टीम, किसी भी स्पोर्ट्स की टीम है, वो जब खेलती है तो उनका एक एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, साइकोलॉजिकल और एक बिल्कुल एक डिफरेंट गेम होता है। तो आप उसमें जज्बाती भी बहुत ज्यादा होते हैं और आप पूरे एफर्ट्स भी करते हैं। और मेरा ख्याल है जब बड़ी टीम खेली, फ्रेंडली मैच है, लेकिन जो मैच होगा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैच होगा। और उसमें हमारे जितनी भी खवातीन प्लेयर हैं जो हैं, वो मेरा ख्याल है अपने पूरे एफर्ट्स के साथ दोनों 100% होगा, दोनों तरफ से कोशिश होगी कि वो मैच जीते। बिफोर वर्ल्ड कप हमें वेस्ट इंडीज से 4 मैचों की सीरीज थी, 2 मैच बारिश की नजर हो गए, 2 हम हार गए। लेकिन हम भारत को यहाँ पे अगर शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं तो वर्ल्ड T20 में कुछ फायदा होगा। 100% पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। इवन कि अगर पाकिस्तान उनको ना भी हरा पाया, लेकिन उनके खिलाफ अच्छा खेला, अच्छा परफॉर्म किया, ये चीजें बहुत पॉजिटिव जाएंगी। और जहां तक साउथ अफ्रीका की आप बात कर रहे थे, साउथ अफ्रीका बीइंग अ नेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन। जो उनका जिस तरह वो उठे हैं, जिन हालात से वो उठे हैं, और मैं नहीं समझता कुछ चांसेस हैं इंशाअल्लाह ताला कुछ बेहतरी आने के हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि इस वक्त बहुत कम लोग हैं जो इस बात पे खुश है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइव हो रहा है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना फले फूले, बराबर में ही चाहते हैं, बाकी सारी दुनिया नहीं चाहती। सारी दुनिया के लिए कोई ये मसला नहीं है, मसला जिनके लिए उनके लिए बस। हाँ, लेकिन जो बराबर वाले हैं, बेसिकली उनकी इकोनॉमी जो है ना, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है दूसरी नेशंस को। हाँ, और प्लेयर्स हमेशा याद रखिएगा, IPL भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। और जब आप उस मुल्क में जाके खेलते हैं तो आपके लिंक्स डेवलप होते हैं, फ्रेंडशिप बनती हैं। तो इस वजह से भी प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान आने से उनके कहने पे मना कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेके चल रही है, उम्मीद है कि बहुत अनकरीब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइव उसी तरह हो जाएगा जिस तरह हम पास में देखते रहे। इंशाअल्लाह। साजिद भाई, शुएब मलिक ने फिर यू टर्न ले लिया। वो कह रहे हैं कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तो कह रहे थे वर्ल्ड T20 मेरा आखिरी टूर्नामेंट होगा। तो आप उनके भी कोच रहे, क्या सिखाया आपने? नसीम भाई, आपने देखा वो आज 20 साल पहले 99 में जब उनको लेके आया, तो इसी तरह मोटरसाइकिल पे जिस तरह मैं उनको बिठा के लेके गया था, आज वही उन्होंने आके मीडिया से बात की। वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दिमाग है, कामयाब तरीन खिलाड़ी है, शॉर्ट फॉर्मेट पूरी दुनिया में खेलता है और यू टर्न लेना वो जानता है। मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बात नसीम भाई, 5वां पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग होगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हल्का है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लोग देखना चाहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग में वजीर आजम का होना इसलिए जरूरी है, क्रिकेट में उनका बड़ा नाम है और मौजूदा उनकी ख्वाहिश थी पाकिस्तान सुपर लीग पूरी पाकिस्तान में हो। इस प्लेटफॉर्म से मौका का फायदा उठाते हुए जरूर ये बात निशानदही करनी चाहिए और हौसला अफजाई के लिए प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए। मगर एहसान मानी को नहीं बुलाते, वसीम खान को नहीं बुलाते, जाकिर को बुलाते हैं और उन लोगों को बुलाते हैं तो उनके बहुत करीब है, मिलकर अपनी क्रिकेट की बातें कर लेते हैं। अगर नसीम भाई सना मीर पे ड्रॉप कर दिया, आपने उस पर जिक्र नहीं किया, क्रिकेट का मेरिट का कत्ल कर दिया गया। वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप हो रहा है, नौजवान नस्ल की रोल मॉडल है सना मीर। डेंटिस्ट जो चीफ सेलेक्टर बनी हुई है, जो उनकी आपस की लड़ाई थी, क्रिकेट का कत्ल तो हो रहा है ना मेरिट का, तो इस पर कौन बात करेगा? सना मीर जो ICC में इतनी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर पाकिस्तान वुमेन्स टीम में नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। ये लड़ाई नहीं तो क्या है भाई, इस पर कौन बात करेगा? नहीं, इस पे कल बात करेंगे क्योंकि अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच आफ्ताब बलूर साहब, थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। आप ऑल आउट का हिस्सा बने। सईद खान साहब ने जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर पूरा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है और दुनिया भर के स्टार्स आए हुए हैं तो पाकिस्तान के इमरान खान साहब वजीर आजम तो ही, लेकिन दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। 1992 वर्ल्ड कप के फाते हैं, उनकी प्रेजेंस, उनके साथ जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, अभी माजिद खान साहब को देखा मैंने, लाहौर आए हुए थे जहाँ पे बाबर आजम के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी बनवाई थी, कैप भी दी थी, तो माजिद खान साहब उतने ही फिट दिखाई दे रहे थे। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बड़ा काम किया। वकार हसन साहब की हम जरूर
ताज़ियत करेंगे। पाकिस्तान की पहली टीम के रुकन वकार हसन साहब भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, इन्ना अलैहि राजिऊन, पहली टीम के रुकन वो थे। तो फिर ये जो टीम है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जब ये इसकी प्रेजेंस होगी और ये ग्राउंड का चक्कर लगाएगी किसी एक कार्ड के अंदर बैठ के, इमरान खान साहब हो, जावेद मियांदाद हो, विविन रिचर्ड्स तो खुद ही आके इनके साथ खड़े हो जाएंगे, इतना है उनके साथ उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। तो ये एक ऐसा मुस्बत पैगाम सारी दुनिया में पाकिस्तान की जानिब से जाएगा जिसका फायदा आने वाले वक्त में जरूर होगा। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाजत, जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।